नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुका फलम्मा राअहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक लब्बैक कश्मीर, लब्बैक लब्बैक फ़लस्तीन, लब्बैक लब्बैक अक़सा, लब्बैक लब्बैक ग़ज़वा हिंद, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक अल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सब एहतराम मौजूद सामने अज दे दरसे तसव्वुफ़ चौलिया अल्लाह दी करामात दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नंबल दी 40वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक दे अंदर सुने रब ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स ने आख्या जिहदे कोल किताब दा इलम सी कि मैं इहनूं तेरी अखां झपकण तो पहले ही लिया दिना। तो फिर जदों उन्होंने अपने सामने देखा तो कहन लगे ये सारा मेरे रब का फजल है। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिफ बिन बरकिया का। जदों हज़रत आसिफ बिन बरकिया ने मलका बलकीस नूं अपने हाँ आने की दावत दी तो चाहते सी मलका बलकीस के इत्थे आने तो पहले मैं वह तख्त इत्थे लै आवां ताकि वो मेरे तो मुतासर होए और ईमान लाए और वो वजह नाल उसकी मुमलकत के अंदर इस्लाम फैले। क्योंकि माता है जेड़े अपने बड़े तरीके से चलते हैं। तो दरबार के अंदर आपने फरमाया कि कोई है तख्त नूं बलकीस के आने तो पहले इत्थे लै आवे कि बलकीस जिहड़ी वो नज़दीक पहुँच चुकी है। हफ्ते का सफ़र सेगा उतों सबा तो लैके आप दे शहर तक। तो एक जिन उठिया बड़ा ताकतवर कहने लगा हजूर मैं तुहाडी दरबार बर्खास्त होने तो पहले तख्त इत्थे लै आवांगा, मैनूं हुक्म फरमाओ। आपने कहा ज़्यादा टाइम है। फिर आसिफ बिन बरकिया उठ के कहने लगे हजूर मैनूं हुक्म फरमाओ मैं तुहाडे अख चमकण तो पहले तख्त लै आउंदा। उन्होंने कहा इजाजत उन्हें अख चमकी तो तख्त सामने सीगा। ये आसिफ बिन बरकिया के बारे सुने रब ने कुरान दस्या कि उन्होंने किताब का इलम से यानी उन्होंने तमाम जिन्हें भी शैतानी नफसानी इलम नसाब दस्तूर मंशूर नसाब सब तो मुँह मोड़ के अल्लाह की किताब में मजबूती ना फड़िया से उन्होंने वो अल्लाह का किताब का इलम सीगा और अल्लाह की किताब से ही उन्होंने हर हुक्म पर अमल करते सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने बातनी रूहानी तसर्रुफ़ात फरमाए से। इसी तरह अल्लाह पाक अपने औलिया अपने दोस्तों अल्लाह वालियां बातनी सैरो परवाज की सलाहियत देंगे बातनी तसर्रुफ़ात फरमाते हत्ता कमाल में पहुँचता तो कुन दियां नेमतां भी अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तो ये वो वाक़या अल्लाह पाक अपने बंदियां औलिया अल्लाह नूं करामतां अता फरमाउंदे। अज चाहते करामतां दा जिक्र करने हैं। रसालत कुशैरी च लिखिया कि एक बारी हज़रत इब्ने उमर सफ़र से जा रहे थे, रस्ते में उन्होंने कुछ लोग मिले। उन्हें कहा भी तुसीं इत्थे क्यों रुके कि सामने शेर है रस्ता रोकया है सानूं अगे नहीं जाण दिंदा। हज़रत इब्ने उमर ने शेर नूं आख्या दबका मारिया चलो रस्ता छड़ परे हो जा और शेर परे हो गया। हज़रत इब्ने उमर फरमाते ने कि इब्ने आदम ते इन्हां चीज़ों को मुसलत किया जाता है जिन्हां तो वो खौफ खांदा है। अगर वो अल्लाह के सिवा किसी तो ना डरे तो ये कोई चीज़ मुसलत नहीं हो सकती। यानी
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਇਲਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਖੌਫ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਬੀਬ खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अला बिन हज़रमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। हज़रत अला ने इसमें आज़म के वसीले नाल अल्लाह सोने को दुआ की कि अल्लाह सोने साड़ी मदद फरमा। समुंदर रस्ते च हायल हो गया, जिसके बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया दश्त तो दश्त रहे दरिया भी न छोड़े हमने। ते आप उसे वेले पानी के उत्ते ही चल गए जिवें खुशकी ते चलते हैं, समुद्र तो पार निकल गए सगों जाके दुश्मनों नाल फिर जिहाद किया। इसे सारा कुशारी लिखिया कि हज़रत अताब बिन बशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते हज़रत असीद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर दी बारगाह च हाज़र होए ते वापस जदों निकले हनेरा सीगा ते रस्ते विच उन्हां दे कोल जिहड़ी लाठी सी उहदा सिरा जिहड़ा रोशन हो गया, चमकण लग पिया और चलना ही चलना हो गया। इसी तरह एक होर करामत इसे साला कुशारी लिखी है कि हज़रत सुलेमान और हज़रत अबू दरदा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के सामने प्याला पिया सगा और वो प्याले चो अल्लाह की तस्बीह पढ़न की आवाज़ आ रही सी और दोनों सहाबा ने उस आवाज़ को सुनिया। इस तरह होर वाक़या लिखिया इसे साला कुशैरी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत सारे उलझे वाला वाले और मिट्टी घटा पिया जिसम वाले लोग जिन्हों के चेतड़े पाए हुए ने कपड़े यानी पाटे पुराने ने तो जिन्होंने लोग किसी शुमार में नहीं लिया इदा के होंगे कि अगर एक कसम खा के कोई गल कह देन तो अल्लाह सोहना उन्होंने पूरी कर दिंदा। और यही है जिहदे बारे हज़ूर सुल्तान बाने फरमाया गलियां दे विच फिर नुमाने लालां दे बंजारे हो। इस साला कुशैरी जे एक होर करामत लिखी है कि साहिब बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमाते जिहड़ा शख्स सिदक दिल ना दुनिया तो रूह गुरदानी करता उतों करामत ज़ाहिर होने लग पैंदियां और अगर किसी तो ज़ाहिर ना होने तो समझ लो उन्हें सिदक दिल ना जोद इख्तियार नहीं किया। किसी ने हज़रत साहल नूं आख्या कि करामत किदां दी हुंदी है, फरमाया जिहड़ी जो चाहे जिद्दां चाहे जिथे चाहे ते लै लवे। इस साला कुशैरी अंदर हदीस पाक लिखी कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार एक शख्स ने देखा कि बदल गरज रहा है, बारिश बरसन वास्ते तैयार है, तो गैब तो आवाज़ आई बदलो जाओ जाके फलाने के बाग के उत्ते बरसो। तो उन्होंने देखा कि वह बदल चल पे उधर नूं, वो शख्स भी बदलों के पिछे पिछे चल पिया, जाके देखा कि अगे एक बाग आया तो और बाग के उत्ते जाके हो और बाग के नाल दियां ज़मीनां उत्ते बरसन लग पे बदल। वो शख्स बाग च गया, जाके देखा कि बाग दे विच एक शख्स है जो बाग का मालिक है तो वह नमाज पढ़ रहा। उन्हें पूछा तेरा ना क्यों, दसा मेरा फला ना आया। तो फिर उन्हें पूछा तुसीं ऐसे किहड़े नेक अमाल करदे जिन्हां दी वजह नाल अल्लाह पाक तुहाडे ते राज़ी ने। वो कहते तैनूं किदां पता मेरा अल्लाह राज़ी। वो कहते इस वास्ते कि इस तरह मैं आवाज़ गैब तो सुनी, बदलों नूं हुक्म होया कि उत्ते जाके बरसो, बदल आ गए थे बरसे तेरे बाग के उत्ते तेरियां ज़मीनां उत्ते। तू किहड़े इदां दे अमाल करना है जिहदी वजह नाल अल्लाह सोहना तेरे ते इन्ना मेहरबान है। वो कहण लगा गल है कि मैं जदों भी फसल कटना है या बाग तो फल उतारना है मैं वो 3 हिस्से करता, एक हिस्सा तो मैं अपने वास्ते रख लेना
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨਾਂ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਆਫਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ 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 ਜ਼ੁਬਾਨੀ करे, नहीं, शुक्र यह है कि जो नेमत अल्लाह दती है अल्लाह की राह च खर्च करे। बिल इम्तियाज रखो असल मजबूत मैनू दुखी इंसान नहीं है तो वो बदलियाँ शुरू हो जाना। यकीन मनो, अगर कोई अपनी गुरबत दूर करना चाहता उन्हें चाहिए अल्लाह राह सदका करया करे, खैरात करया करे, ये चैरिटी का काम करे, फिर रिज़्क बदलना शुरू हो जाएगा। और इस साडा कुशैरियां दे लिखिया कि हज़रत अबू नसर सराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि असी तसर गए, उत्थे हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला का एक महल दे विच एक मकान सीगा उन्हां दी खानकाह च, जिन्होंने लोग दरिंदियां दा घर कहिंदे सीगे। और लोगों को सुनिया कि इत्थे इस कमरे विच दरिंदे जिहड़े आ, शेर, चीते, दीगर जानवर हज़रत साहल नूं सलाम करन आउंदे हुंदे सी ते इह उन्हां दी खिदमत करदे हुंदे सी, उन्हां दावत खिलाउंदे हुंदे सीगे, गोश्त वगैरह इत्थे उन्हां नूं खिलाउंदे सीगे ते फिर आप उन्हां नूं इजाजत दिंदे ते फिर चले जांदे सीगे। इसे साला कुशैरियां दे लिखिया कि हज़रत हमजा बिन अब्दुल्ला अलवी फरमाउंदे ने कि मैं हज़रत अबुल खैर तिनाती रहमतुल्लाह दी खिदमत च हाज़र होया तो मैं दिल च ख्याल किया कि मैं उन्हां कोलों कुछ खाना नहीं है, तो मैं गया जाके सलाम किया, आप दी खिदमत बैठा, आपको अफज़े फैज़ किया तो आपको इजाज़त लैके मैं वापस आ गया। तो जो मैं उन्हें घर चों निकलिया तो मैं नहीं पता सी मेरे पिछे पिछे वो भी खाने का थाल लैके आ रहे थे। जो मैं काफ़ी अगे चला गया तो मैंने उन्हें आवाज़ दी तो की देखिया कि मेरे पिछे खलोते आ तो हज़रत तितानी फरमाउण लगे कि अल्लाह ने बंदिया तेरा इरादा, तेरी नीयत हुण पूरी हो गई, चूँकि तू इस नीयत नाल आया सी कि मैं उत्तों कुछ नहीं खाना, तो तेरा इरादा पूरा हो गया, तो लै हुण तू खा ला, आ लै लंगर। इसे साला कुशैरी लिखिया कि हज़रत इब्राहिम रती रहमतुल्लाह फरमाउंदे आ, मैं एक बार सलाम करने वास्ते हज़रत अबुल खैर तिनाती रहमतुल्लाह अलैह दे कोल गया तो आप उस वेले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, तो लेकिन मैं देखा कि सूरत फातिहा वो सही नहीं पढ़ रहे थे। तो मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं एवं इन्हां दी ज़ियारत वास्ते इन्ना सफ़र किया, ये दरवेश किदां हो सकते हैं, तो कुरान ही नहीं सही पढ़ना हुंदा। खैर मैं सलाम फेरिया तो उतों वापस बाहर निकलिया कज़ाए हाजत वास्ते, अगे देखा कि शेर मेरी तरफ लपकिया, हमलावर होया, तो मैं उतों भज पिया। तो मैं फिर खानकाह की तरफ भजे, आके देखा कि आप खानकाह तो बाहर खड़े आ, तो मैं दसिया उन्होंने भी देखो, वो कहते की होया, खैर है, खौफजदा, कहते शेर आ मेरे पिछे पिया होया। उन्हें जो शेर भी उत्थे आ गया, आपने कहा शेर नूं, ओए बंदे दे पुत्ता, कुत्तिया तेन मैं आख्या भी जो साढ़े को मेहमान आउण तो उन्होंने कुछ नहीं आखना है, तो तू क्यों परेशान करना। तो लिहाजा शेर ने आपका अदब किया, तो वापस चला गया। तो आपने फरमाया ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨੂੰ दुरुस्त ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ दुरुस्त ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ।
सफाए कल्ब जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। ज़ारी इल्म वाले ज़ारी प्रोग्राम फसे रहते हैं, लेकिन बातनी लोग जोड़े ये बातनी सफाई च लगे रहते। जब तक इंसान को फराए नफ्स ना हो, फराए कल्ब हासिल नहीं होती, फराए कल्ब हासिल ना हो तो जी रूह की नेमत हासिल नहीं होती, रूह च कुव्वत परवाज़ नहीं पैदा होती। जिसम रूह चो निकल के अल्लाह की बारगाह पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकते जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इसका तरीका भी रब ने कुरान तो दसिया। इस साल कुशायरी लिखा गया जाफर खिलदी रहमत उन्होंने के कोल एक नगीना सगा ते ओ दजला में गिर गया। उन्होंने एक दुआ याद सी जिस गुमशुदा चीज़ां मिल जांदियां सीगा। उन्होंने दुआ पढ़ी तो उन्होंने नगीना मिल गया। इस साल कुशायरी लिखिया कि हज़रत अहमद तहरानी सरखसी को पूछया क्या तुहाडे को भी कदे कोई करामत सरजद हुई है, गुजार हुई है? उन्हें आख्या जिस जमाने मैं मुरीद होया था ना अपने पीर मुर्शद का, तो मेरा इब्तदाई जमाना सी ते मैं सजा करने वास्ते पत्थर मिट्टी के ढेले तलाश कर रहा सगा तो मैनू कोई मिलिया नहीं। तो मैं हवा तो हथ करदा तो हवा तो कोई ना कोई चीज़ ठोस मैं फड़ लेंदा सगा और रोड़े हवा तो मैंने मिल जाते थे, मैं संजा करके उन्होंने छिड़ दिंदा हुंदा सगा। इस तरह होर करामत एक लिखी आ साला कुशायरी अंदर कि हज़रत अबू हुसैन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते आबादान के अंदर एक काले रंग का दरवेश सीगा और अमूमन जंगल च रहिंदा हुंदा सी, वीराने च लोगों को घट मिलता हुंदा सगा। इसलिए को जिवें कईला मकबाल फरमाते है आशकी में रस्म लग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हज़रत अब्दुल्ला शाह फरमाते चल बोले उत्थे चले इतने सारे इन्ने ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। हज़रत गौसे पाक फरमाते कोशिश करो कि गाफिल मखलूक तुहानू ना जाने तुसीं इन्हूं ना जानो। हर लम्हा कलबन खुदा मस्त रहो अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहो जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गर्बी कर मेरा दिल ही ना सफा ना समरकंद। बहरहाल हाँ फरमांदा काले रंग का फकीर दरवेश जो जंगल ही रहिंदा हुंदा सीगा ते मैं उन्होंने ज़ियारत वास्ते गया ते और मैं कुछ खाण पीन दी चीज़ां लईयां कि मैं उन्होंने को जाके नज़र न्याज पेश करांगा। तो मैं लभदा उन्होंने लभ लिया जंगल दे विच जाके ते उन्होंने जो मैनू वेख्या ना कि मैं समान फड़िया आ रहा तो मैनू देख के हस पे तो उन्हें जमीन की तरफ इशारा किया। जमीन और जमीन की हर शय सोने की बन गई। मैं डर गया। वो मैंने कहना लिया भी जो कुछ मेरे आसे लिया तो कि आपने नज़र कबूल कर ली, लेकिन मैं खौफ के वैसे तो मौत भजया है। इस साल कुशायरी अंदर लिखिया कि अहमद बिन अतार रहमतुल्लाह अलैह रवदबारी फरमाते हैं कि मैं पाक रहने वास्ते मूँह बहुत मुबालगा करदा। एक दिन मैं पानी काफ़ी बहाया अपने जिसम से, एवं फिर भी शुबा पे भी हले सही तरह पाकी हासिल हो नहीं हुई, बेचैनी जी दिल में पैदा हुई। तो मैं अल्लाह सोने को दुआ की कि अल्लाह सोने मैनू माफ़ कर दे। तो गैब तो आवाज़ आई कि माफ़ी तो इलम में पाई जाती है। ये सुन के फिर मेरी बेचैनी जी जाती रही। इसी तरह अल्लाह पाक अपने वलियां नूं करामत अता फरमाते हैं। करामत मामूली गल्लां ये बहुत कम दर्जे का प्रोग्राम है। वलैत का कमाल है दीदी मौला दायमी दिदारे लाही जिहड़ा आतिउल्लाह आति रसूल नाल लभदी है। लेकर जिहड़े ज़ाहरी इलम पढ़े हुए ने वो इन्हां गल्लां नहीं समझ सकते, ज़ाहर परस्त जिन्ने भी ने, क्योंकि इन्हां लोगों ने असीं रह के देखिया। छोटे हुंदे सी जदों मसीते पढ़ते हुंदे सी ते हाफिज़ साहब नूं जदों किसी ने खत्म वास्ते दावत देनी उन्होंने सारे तालबे इल्म कहना भी चलो भी खत्म देड़ जाना, तो सारे असीं मगर तुर पैना जाके उत्थे खत्म पढ़ने वास्ते उन्होंने सपारे कढ़ के दे देने सारिਆਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੌਣ ਭੱਦ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਈ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਲਾਮ ਸਵਾਈ ਉਥੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਜਾ ਉਥੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਖਤਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਰੇ ਫੜ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਫੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸਫੇ ਥੱਲੀ ਜਾਣੇ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹਲੇ, ਲਿਆਓ ਸਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਸਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਖਤਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਗਰ ਵਾਹਵਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹਲਵੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁੱਕੜ ਛੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਲਾਮ ਸਵਾਈ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੌਲਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹਲਵੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਮੇ ਖਤਮ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਾਹ ਇਹ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਤਨੀ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹ करामतां ਦੀਆਂ नेमतां ता फरमांदे लेकिन वली ने हुक्म ना करामत नूं छुपा जिवें नबी नूं हुक्म मौजज़ा दा ज़हार कर ताकि लोग ईमान ले आओ। ये फर्क आदत जिहड़ी आ काफरां दे रूहानी लोकां कोई हुंदी जिन्होंने इस्तदराज कहा जाता है, मजूबा को भी हुंदा जिन्होंने मौनत कहा जाता है। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले वो है जो शैतानी निज़ामां तो मूल मोड़ के कुरान सुन्नत के रूह के मुताबिक अमल करते हैं। हमेशा जमात अल्लाह सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे ने और सब कुछ अल्लाह सोहने ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह वालियां ते फिर पेशवा ते मसाजिद मदारस सच्चियां खानकावां ते फलाई अदारियां ते और दुखी इंसानियत खर्च कर देंगे सब कुछ और सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी गुजारते। इस वास्ते लोगों ने मिल के राजी नहीं लोग। फिर दो नंबर है ये हमेशा दरबदर फिरते रहते हैं जिसका सौदा खरा उन्होंने फेरी लाने की कोई लड़ नहीं। ये लोग हमेशा ज़ाहिर इल्म वाले किस्से कहानियां किताबां सुना के अमूमन दौरिया के निकले रहते ना, दौरे पे रहते हैं चलो मुरीदा के शिकार वास्ते नजराने इकट्ठे करने वास्ते बाहर आला। ये वही लोग हैं जिन्होंने बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि लिबासे खिज़र में हज़ारों का हज़र भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही, ना खुश हो बेजार हो मर मर की सिलों से मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। मीरास में आई है ने मसरद इरशाद जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशेमन। अगर कोई रस्ता चाहता है तो उन्हें चाहिए ऐसा अल्लाह वाले को तौहीदी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करे, उनकी जेर निगरानी मसलों रियाज तो मुजाहिदात करे, सब गाफला लोगों तो अलग हो गए खूब रियाज तो मुजाहिदा करके अपना मकसद हयात हासिल करे। गुजरे वक्त वापस नहीं आना, आने वाला तो बाहर कोई नहीं, दुनिया तो फिर आना कोई नहीं। मौजूदा साल लम्हा कीमती है, इंसान को चाहिए सच्चे दिल ना तौबा करे, सच्ची तौबा तन नसूह करे और सब तो अलग हो गए खूब रियाज तो मुजाहिदा करे। कोशिश करे कि लोग तुहानू ना जाना ना तुसी ना गाफला लोगों को जानो। और अल्लाह पाक जो नेमत बात नहीं अता फरमाउण नूं छुपा के रखना, तो जिहड़ा कोई आउंदा उन्होंने अल्लाह का रास्ता दिखा दो, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले दाइये अल्लाह होंदे आ, दाइये इश्क इलाही होंदे आ, दाइये अमले कुरान सुन्नत होंदे ने।
अल्लाह सोन की बारगाह ते गहराइयां दुआ कर अल्लाह सोना सा बड़े फकीर को तकसीर मारे कमजोर कम इल्म मस्कीन बेसहारा इंसान है सारे पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक दे मौला सोना साडा कोई सारा नहीं सारी दुनिया कबर और आखिर सारा ताक फरमाए अपने दायमी ददा की नेमत होगी दौलत कुबरा अता फरमाए सारिया खदा खुरा गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए